हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन जेके एसएसबी में आप सभी का स्वागत है। जैसे पता ही है आपको, मॉर्निंग में हर रोज़ मैं करंट अफेयर्स लाता हूँ कॉम्पिटिटिव के लिए। आज जो करंट अफेयर्स था 1 नवंबर 2020 के लिए है। ठीक है, जिसने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया मिशन जेके एसएसबी के नाम से, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए मिशन जेके एसएसबी के नाम से। वहाँ आपको डेली प्रैक्टिस पे क्विज होते हैं, डेली आपके जो इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आने होते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको जो भी मेरे लेक्चर्स होती है उसकी जो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाती है। आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। मिशन जेके एसबी की लिंक दी हुई है आपको, आपने खाली क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, आपने खाली करना है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मेरी जितने भी सब्सक्राइबर हो, मिशन जेके एसबी की फैमिली है, जो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हर जगह तक पहुँचानी है। फ्री ऑफ कोचिंग जो आपको दी जा रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा टॉप 10 MCQ जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। और जो भी ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपने आपने खाली नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ आपका जो है सेक्शन जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है, इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच वेजिटेबल्स। इंडिया ने जो बैन किया है एक्सपोर्ट करना किस वेजिटेबल को किया है, वेजिटेबल की सीड, टमाटो, चिल्ली, ओनियन या बीट रूट। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आंसर तो भी नहीं पता, आप आंसर दीजिए, ताकि आपकी भी साथ साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस हो जाए। इंडिया ने किस वेजिटेबल को बैन, वेजिटेबल की सीड जो है एक्सपोर्ट करना बैन की है? इसका जो आंसर है ओनियन। ठीक है, ओनियन को जो है इंडिया ने बैन किया है। ठीक है, देखो इधर लिखा हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट हैज बैन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियन सीड विद इमीडिएट इफेक्ट। द बैन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन एमिड कंसर्न रिगार्डिंग ऑनियन सीड शॉर्टेज। ठीक है, जो ऑनियन की जो सीड है वो शॉर्टेज होगी, इसलिए इंडिया ने जो है इस सीजन में जो है बैन कर दी है ऑनियन की सीड बेचना। ठीक है, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, आपने याद रखना, एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है। बोला है सेकंड क्वेश्चन, बोला विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन। वुमेन के लिए जो है ट्रेन चलाई जा रही है इंडियन रेलवे द्वारा, सेफ्टी ट्रेन वुमेन पैसेंजर्स के लिए। उस ट्रेन का आपने नाम बोला है, उस ट्रेन का नाम है मेरी सहेली, शक्ति, सारथी या जय लक्ष्मी। आपको मैंने पहले भी ये करंट अफेयर्स आपको मैंने आपसे पहले शेयर किया है, उस ट्रेन के बारे में बताया था आपको। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है मेरी सहेली जो है वुमेन पैसेंजर के लिए चलाई जा रही है इंडियन रेलवे द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला रिसेंटली पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड अयोध्या वैन इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। किस स्टेट में, किस कंट्री की स्टेट में जो है अयोध्या वैन पीएम मोदी द्वारा जो है इनॉग्रेट किया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आसाम। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में जो है पीएम मोदी जो है आरोग्य वैन की जो है इन्होंने इनॉग्रेशन किया, रिसेंटली अभी इनॉग्रेशन किया है गुजरात में। ठीक है, नोटबुक पे सारे क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए गुजरात की जो कैपिटल है वो आपको पता होनी चाहिए, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। ठीक है, और गवर्नर कौन है वहाँ के, गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये गवर्नर है गुजरात के। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी जो है चीफ मिनिस्टर गुजरात के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो विजिट था, 2 डे का विजिट था पीएम मोदी का, जो इन्होंने आरोग्य वैन जो है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो है इसकी इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, ये आपने पूरा याद रखना। ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। 2 दिन का ये विजिट था, 2 डे विजिट था ये गुजरात में, 30 और 31 अक्टूबर 2020 का। ठीक है, आपने याद रखना है। आप नोटबुक पे सारे क्वेश्चन मेन में लाइन जो मैंने की है अंडरलाइन, इसको आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 4 में क्या बोला, विच स्टेट है डिसाइडेड टू सेटअप पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक्स। बोलते किस स्टेट ने डिसाइड किया है पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक्स खोले हैं कोविड ट्रीटमेंट के लिए? तमिलनाडु ने, केरला ने, महाराष्ट्र ने या उत्तर प्रदेश ने? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। किस स्टेट ने डिसाइड किया है पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक्स? इसका जो आंसर है केरला। ठीक है, केरला बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केरला ने अभी क्या है पोस्ट ट्रीटमेंट क्लिनिक जो है चलाना स्टार्ट कर दी है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड सिटीज डे। वर्ल्ड सिटीज की 2020 में थीम क्या है? इनिटिएटिव, गवर्नेंस, ओपन सिटी, चेंजिंग द वर्ल्ड, इनोवेशंस एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमारे आने वाले लाइफ के फ्यूचर जनरेशन के बेटर लाइफ, या वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज द सिटीज, या बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट सिटीज। अगर आपको आंसर पता है इसके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। थीम क्या वर्ल्ड सिटीज डे की 2020 की? इसका है आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, वेलविंग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया विच एक्टर लेट वाज हॉनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 3rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बूस्टन IIFB 2020। पहले मैं आपको बता दूं IIFB की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बूस्टन। ठीक है, किसको मिला था लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड एट द थर्ड इंडियन जो था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2020 में? केदर खान, अमजाद खान, ओम पुरी या प्राण? अगर आपको आंसर पता है इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका जो आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। ओम पुरी जी को जो है हॉनर किया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 3rd इंडिया जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बूस्टन IIF 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है Which bank has been named as the safest bank in Asia for the 12th consecutive year by New York-based trade publication Global Finance? किस बैंक का जो नाम एशिया में सेफेस्ट बैंक है और 12th कंसेक्यूटिव ईयर बाय न्यूयॉर्क ट्रेड पब्लिकेशन ग्लोबल फाइनेंस, उनका जो है यॉर्क बेस्ड में जो है पब्लिकेशन जो है ग्लोबल फाइनेंस के साथ। आपको उस बैंक का नाम बताना है, कौन सा बैंक है जो सेफेस्ट बैंक है एशिया में 12th कंसेक्यूटिव ईयर में? OCBC बैंक, DBS बैंक, बैंक ऑफ ईस्ट एशिया या HSBC बैंक? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए जरूर। इसका जो आंसर है DBS बैंक, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 12th कॉन्सेक्यूटिवली सेफेस्ट बैंक इन एशिया कौन सा है? DBS बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया? बोला गया एग्रूसम टेरर अटैक टू प्लेस विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस ऑन अक्टूबर 29, 2020। बोला अभी रिसेंटली जो है ग्रूसम टेरर अटैक हुआ है, किस नेशन में हुआ है? 29 2020 में हुआ था। 29 2020 इटली, अफगानिस्तान, तनीशा या फ्रांस में? आपको बताना है अक्टूबर 29 2020 को अभी टेरर अटैक हुआ है, किस नेशन में हुआ है? इटली, अफगानिस्तान, तनीशा या फ्रांस में? अगर आपको आंसर पता है इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है फ्रांस। फ्रांस में अभी रिसेंटली जो है अटैक हुआ था 29 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, ये मैं बता दूं इस अटैक के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये आपने न्यूज़ पे भी सुना होगा, ए फैटल टेरर अटैक एट द नोट्रम डेम बेसिलिका इन नाइस फ्रांस। ये जो है नोट्रे ड्रेमे बेसिलिका नाइस में जो है अटैक हुआ था, किलिंग ऑफ 2 वुमेन। यहाँ जो किलिंग हुई थी 2 वुमेन की किलिंग हुई थी अक्टूबर 29 2020 को। या यंग तनीशन मैन आर्म विद नाइफ एंड अटैक वर्शिपर इन वर्शिपर में जो है इन 2 वुमेन पे अटैक हुआ था चर्च में, किलिंग 3 पीपल एंड इंजर्ड अदर्स। 3 पीपल जो है 2 के जो है नाइफ से किया, वुमेन से किल किए थे, और जो एक बहुत सारे जो वहाँ पर इंजरीज हुई थी। और आपको पता होना चाहिए ये जो अटैक हुआ था, ठीक है, आपको पता है कि ये कहाँ पर हुआ था? चर्च में हुआ था। ठीक है, आपको फ्रांस की पता होना चाहिए, फ्रांस की कैपिटल क्या है? यूरोप। ये आपको मैं बता दूं थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि हम सारी चीज़ें जो है डिटेल में बता दूं आपको, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। फ्रांस की कैपिटल क्या है? यूरोप। ठीक है, आपके वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए, इमैनुअल मैक्रोन जो है, इमैनुअल मैक्रोन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है। और फ्रांस की जो कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है, और करेंसी क्या है वहाँ की? यूरो। CFP फ्रांस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया? क्वेश्चन 9 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हमारा इंडिया हेल्ड 8th ज्वाइंट कमीशन मीटिंग विद विच नेशन ऑन अक्टूबर 29 2020। इंडिया ने किस के साथ जो है ज्वाइंट कमीशन मीटिंग थी अक्टूबर 29 2020 को? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। मैक्सिको के साथ, रशिया के साथ, कनाडा के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ?
अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। 8th जॉइंट कमीशन मीटिंग जो है नेशन के साथ थी अक्टूबर 29 2020 को। इसका जो आंसर है मैक्सिको के साथ, ठीक है, ठीक है। 8th जॉइंट कमीशन मीटिंग तो थी 29 2020 को, आपने ये याद रखना है, नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए, मैक्सिको इसका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट अभी न्यू हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन, अभी जो रिसेंटली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया में न्यू अपॉइंट हुए, उनका नाम आपने बताना है, बताना उनका नाम क्या है। अगर आपको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। नए अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका जो आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा जो अपॉइंट हुए हैं न्यू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप मिशन जेके एसएसबी में मिल जाएगी। आपने वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल पे नए विजिट करो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी हर कोई इधर कंपटीटिव की वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, खाली आपने मेरे को सपोर्ट करते रहना है, ताकि मैं आपके साथ ये देखो वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आपके लिए कंटेंट ढूंढना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आना पड़ता है, जिससे आप कोई भी कंपटीटिव एग्जाम की जो है आप क्रैक कर सकते हो, और कंपटीटिव एग्जाम की जो है आप जो तैयारी करो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाने पड़ते हैं। इसलिए आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आ जाऊँगा। आज भी आपको कंपटीटिव की जो वीडियो आने वाली फिजिक्स की जो आपकी साथ आज में फिजिक्स की तो आ चुकी है, और बायोलॉजी की मैं आपके सामने आज 4 बजे तक मैं आपके साथ आज वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसका जो आपकी वीडियो जो अपलोड होगी 4 बजे तक मेरी केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की होगी, और केमिस्ट्री की अगर टाइम मिला तो शाम को केमिस्ट्री की भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। कंपटीटिव को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को भी मिस मत करना। 4 बजे तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को सब्सक्राइब, और क्या करना है, अगर नए विजिट कर रहे हो चैनल पे सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।